बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, टेंस क्या होता है। प्रेजेंट हमारे पास हाल होता है, टेंस हमारे पास ज़माना होता है और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मुकम्मल। ऐसा काम जो माजी में हो चुका है लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो हाल से भी हो, मतलब कि हमारे प्रेजेंट से हो। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ यूज टू कनेक्ट आ पास्ट एक्शन टू द प्रेजेंट। मतलब कि जो काम है, कोई भी एक्शन हुआ है पास्ट में हुआ है लेकिन जो उसका ताल्लुक है प्रेजेंट से है, इंडिकेटिंग इट हैज़ प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये रही इन उर्दू और इन इंग्लिश ये है। मतलब कि ऐसा काम जो माजी में हो चुका है लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो हमारे हाल से, हमारे जो प्रेजेंट है उससे हो। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि आयशा स्कूल जा चुकी है। ठीक है, आयशा स्कूल जा चुकी है। हम खेल चुके हैं, ये हो गया। अब इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है और चुके हैं। उर्दू में पहचान क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन कई कई जुमलों में लिया है, लिए हैं, आया है, हुआ है, दिया है, दी है वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये कल हम इंशाल्लाह फुल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अभी हम इसकी बात करते हैं चुका है, चुकी है और चुके हैं की। ठीक है, उर्दू में पहचान जिसके भी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, आया है, हुआ है, दिया है, दी है वगैरह आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास हैज़, हैव है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टीन्यूस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती थी प्लस आईएनजी होता था, लेकिन अब हमारे पास परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैज़, हैव है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, मतलब कि जो ईडी की फॉर्म होती है ना, वैसे गो, वेंट, गोन, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ऐसे वाली। ये हो गया। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये मैंने आज तीनों आप सबके लिए लिखे हैं। वैसे तो मैं एक लिखती हूँ उसी में बता देती हूँ, लेकिन आज मैंने तीनों लिखे हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है, जो फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है वो आएगा। सिंपल की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, हैज़, हैव। साथ में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हैज़, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या लगानी है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़, हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी, हमेशा मैं बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हम फर्स्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो हम मिड में शिफ्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी मस्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, इसमें क्वेश्चन मार्क की बहुत अहमियत होती है। ठीक है, ये हो गया। तो उर्दू में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश, इंग्लिश में हम कैसे एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। क्या है, ट्रेन जा चुकी है, चुकी परफेक्ट, है प्रेजेंट। ये क्या है, परफेक्ट टेंस है और है क्या है हमारे पास, प्रेजेंट है। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, था आ जाएगा, लेकिन चुकी यहीं रहेगा। चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएगा। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो है यूज़ किया हमने। ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन होती है। जाग क्या होती है, मतलब कि चली गई है, लेफ्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। ठीक है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, हैज़, लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लगाई है और साथ में हैज़। अच्छा, हैज़ और हैव का जो हमारे पास यूज़ है वो क्या है, हैज़ हम सिंगुलर चीज़ों के साथ लगाते हैं, हैव हम प्लूरल चीज़ों के साथ लगाती हैं। मतलब कि जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसके साथ हैव लगता है, जो सिंगल चीज़ होगी, जो एक चीज़ होगी उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। अब सिंगुलर चीज़ों में क्या होगा, सिंगुलर चीज़ों में हमारे पास ही, शी, इट किसी का नाम हो जाएगा, जैसे कि ये ट्रेन है, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। और हैव प्लूरल के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए, जैसे कि आई, वी, दे,
इस तरह के जो ज़्यादा सारी चीज़ें होंगी, एनिमल्स के नाम होंगे या ह्यूमंस के नाम होंगे, किसी की शेप्स के नाम होंगे या ऐसी चीज़ें होंगी जो ज़्यादा सारी हों, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ट्रेन जा चुकी है, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। ट्रेन नहीं जा चुकी है, द ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट। क्या ट्रेन जा चुकी है, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट वन है सेकंड वन, वो स्कूल जा चुका है। वो स्कूल जा चुका है, लड़के की बात हो रही है। ठीक है, अगर लड़की होती तो हम कहते वो स्कूल जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर चुका है तो लड़के की बात हो रही है। चुका परफेक्ट टेंस है क्या है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वो ही स्कूल, स्कूल होता है, जा चुका, जा, गो। ठीक है, अब चुका था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है, हैज़ हैव लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब एक लड़का था तो इसके साथ हमने हैज़ लगाया है, गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पर, गो वेंट गोन। गो की जो थर्ड फॉर्म है वो गोन है, और टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज़ ही गोन टू स्कूल, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। थर्ड वन है, हम खेल चुके हैं। क्या है, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। हम, वी, खेल, प्ले, सबको पता है। चुके प्रेजेंट परफेक्ट है क्या है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस है। तो हम, वी, खेल, प्ले चुके हैं, हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लेड, वी हैव प्लेड। लेकिन जब हम नेगेटिव में कहेंगे तो वी हैव नॉट प्लेड, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी आ जाए हमने क्या करना है, हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये नहीं कि यहाँ पर वी हैव नॉट प्ले हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, वी हैव नॉट प्लेड ही आएगा। नेक्स्ट वन है, क्या हम खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड, हैव वी प्लेड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया है। ये देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज मैंने आपको बताया है। हैज़ हैव का यूज़ बताया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताए हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के इंग्लिश में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उर्दू में हम कैसे पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चुका है, चुकी है, चुके हैं, और ये लिया है, लिया, ये मैं कल इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगी। और डेफिनेशंस मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको बताई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फुल आज हमने डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह मैं मज़ीद एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो बस यही था। जहाँ पर आइडेंटिफाई की बात आएगी, सेंटेंस को गौर से देखिएगा। ठीक है, जब तक आप सेंटेंस को नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगा क्या इसमें क्या है। अब कहीं आपको लिखा होगा कि यहाँ पर हैज़ हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, हैज़ हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसे नहीं करना। जब हम कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING मस्ट लगाना होता है। ठीक है, वहाँ से अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर लेना तो आपका नंबर वैसे ही चला जाएगा, 1 या 2 जितने नंबर्स के होंगे। तो ये इसका ध्यान बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। और कॉन्टीन्यूस में जैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे थे, इज़ एम आर, उसके साथ ING लगता है। अब जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।